अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप देखें, इसमें ये 3 गैस बाउजर्स खड़े हुए थे किसी रेस्टोरेंट पे और साथ पेट्रोल पंप भी था। वहाँ पे गैस बाउजर्स में से गैस लीक होने की वजह से ये इतना बड़ा धमाका हुआ है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। चलें, ये इस तरह के गैस बाउजर्स आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलती है रोड के ऊपर, आप मोटरवे पे भी देखते हैं, हाईवे पे भी देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनसे बचा कैसे जाए। अभी एक आम आदमी इनसे कैसे बचे। अभी वहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी थी, ये 3 गैस बाउजर्स थे, गैस लीक हुई है तो बड़ा धमाका हुआ है। कहीं पे स्पार्किंग होगी, जाहिर है जब गाड़ियाँ आती हैं, बड़े ट्रैलर्स आते हैं तो उनके जो टायर्स होते हैं ना वो भी बड़े गर्म होते हैं, तो कहीं से स्पार्किंग जो है ना वो उनको लगी होगी और वो धमाका हो गया। वहाँ पे एक बंदे की शायद डेथ भी हो गई है। अभी मैं एक आम आदमी हूँ, रोड पे खड़ा हुआ है किसी होटल रेस्टोरेंट पे, मैं भी जाके वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दूंगा तो मेरा तो वैसे ही नुकसान हो गया ना। तो ये तो पॉसिबिलिटी होती है। गैस बाउजर्स हैं भाई, ये एक चलता फिरता बम है, तो मैं इससे कैसे बच सकता हूँ भाईजान। एक तो ये है कि हमारे पास इतनी ख़ास कोई रेगुलेटरी नहीं है, ठीक है, यानी कि उनकी बाकायदा एक इंस्पेक्शन होती है, उनकी बाकायदा एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, यानी अप टू द मार्क नहीं होते। तो फिर मेरा तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा, किसी भी आम आदमी का। चलें, 1000 में से एक बंदे के साथ अगर इस तरह हो जाए, 1000 गैस बाउजर्स जाते हैं, एक में से कोई लीकेज हो जाए या किसी का टायर बस्ट हो जाए, वो जाके कहीं पे गिरे या कहीं रोड पे किसी पोल वगैरह में लगे तो उसकी गैस लीक हो जाएगी और चलता फिरता बम में तो वो तो धमाका, और जो वहाँ पे आसपास लोग होंगे वो तो बेचारे खामखा नुकसान में पड़ जाएंगे। तो ये होना ये चाहिए कि इसकी बाकायदा एक रेगुलेटरी होनी चाहिए। मेरा मशवरा ये है गवर्नमेंट को, अगर कोई सुन रहा है तो इसको बाय रोड ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। जो धमाका खेज मवाद होते हैं ना, उनको बाय रोड उनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर एक भी इंसान की जान चली जाए ना तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमें तो ये बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन करनी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे गैस बाउजर्स की। पेट्रोल या डीजल वगैरह की तो चलें, वो काबिल कबूल भी होती है, लेकिन इनकी नहीं होनी चाहिए। इनकी कोई ट्रेन के ज़रिए या कोई और मीन्स जो है ना, वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, तरीके होते हैं, वो निकाल लिया जाए तो वो बेहतर है। पहले आपको पता है ना कि माल गाड़ियाँ चलती थी, हमारी ट्रेन की ज़बरदस्त एक सर्विस होती थी, माल गाड़ियाँ वगैरह चलती थी, उनमें ये पेट्रोल और डीजल और ये वो सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल वगैरह सारे ट्रांसपोर्ट होते थे। लेकिन अभी सारा मलबा रोड के ऊपर आ गया है, वज़न भी ज़्यादा रोड के ऊपर, रोड्स भी हमारे इस तरह ख़राब होते हैं, उनमें ओवरवेट गाड़ियाँ भी होती हैं। तो जब तक गवर्नमेंट को इस तरह का स्टेप उठाए, हमें चाहिए कि जहाँ पे भी आप गैस बाउजर्स को या इस तरह की जो धमाका खेज मवाद उठाने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो पार्क देखें तो आप उनसे थोड़ा सा फासले पे खड़े हों, एटलीस्ट 50 से 100 मीटर आप फासले पे हों। अगर खुदा न खासा इस तरह का कुछ हुआ तो आपको नुकसान कम से कम होगा, ठीक है। बाकी ये है कि इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि एक रेस्टोरेंट पे कोई गाड़ी खड़ी है, गैस बाउजर खड़ा है, तो आप वहाँ पे रुकेंगे ही नहीं। बिल्कुल रुकेंगे आप, और जिसको रुकना होता है उस होटल पे रुकेगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो रेगुलेटरी होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे इनकी ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड नहीं होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे अगर ये चल रही है तो हमें इनसे थोड़ा सा अपनी एहतियात के तौर पे थोड़ा सा फासले के ऊपर खड़े हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। इसके अलावा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये जो तीसरा नंबर मैंने ऑप्शन बताया ना, फ़िलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं वो तो फिर जब गवर्नमेंट करे ना करे ये तो फिर अलग ही बात है। वैसे करना चाहिए, एक इंसानी जान बहुत कीमती चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।